हेलो फ्रेंड्स, तो मैं एक और बैग का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये बैग का डिज़ाइन मैंने पिनिंटरेस्ट पे देखा था, जो मुझे बहुत ही पसंद आया था, तो मैंने सोचा इस बैग को बनाते भी और साथ में आप लोगों के लिए इसका ट्यूटोरियल भी लेके आती हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना। तो यहाँ पे मैंने 8 mm साइज़ के क्रिस्टल का यूज़ किया है। यहाँ पे ये मैंने गोल्डन कलर के क्रिस्टल लिए हैं जो डबल टोन शाइनिंग वाले क्रिस्टल हैं। और यहाँ पे कुछ मैंने 8 mm की शैम्पियन कलर के भी क्रिस्टल लिए हैं। और यहाँ पे मैंने 0.6 mm की वायर का यूज़ किया है। अगर आपको मटेरियल से रिगार्डिंग किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक वायर का पीस मैंने कट किया है, उसमें मैंने यहाँ पे 6 क्रिस्टल को डाल लिया है और जो 6 वाला क्रिस्टल है उसमें से मैंने क्रिस क्रॉस करा लिया है। दोनों वायर को इक्वल पकड़ा है और जो मेरी 6th वाली बीड थी उसको मैंने पुल कर दिया, तो हमारा इस तरह का एक सर्कल बनकर रेडी हो गया। अब यहाँ पे एक मैंने शैम्पेन डाला है, एक गोल्डन डाला है, यानी दोनों तरफ की वायर में एक शैम्पेन कलर का बीड डाला है, गोल्डन कलर का बीड डाला है और शैम्पेन कलर की बीड से मैं यहाँ पे इसको क्रिस क्रॉस कराऊंगी। आप चाहे तो क्रिस क्रॉस भी करा सकते हो और आप चाहे तो यहाँ पे लूप मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लूप मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 0.5 mm की वायर का यूज़ करना है और अगर आप यहाँ पे क्रिस क्रॉस का यूज़ कर रहे हैं तो 0.6 mm की वायर का यूज़ करना है। तो ऐसे में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अपनी वीडियोज़ में शेयर करती रहती हूँ जिससे आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारा दूसरा सर्कल भी बनकर रेडी हो गया। यहाँ पे हम 6 बीड्स के सर्कल बना रहे हैं। जो हमारी नोट थी वो मैंने खींच के क्रिस्टल के अंदर ले गई हूँ। अब यहाँ पे मैं एक गोल्डन डालूंगी, एक शैम्पेन डालूंगी। पहले हमने शैम्पेन गोल्डन डाला था, अब यहाँ पे हम गोल्डन शैम्पेन डालेंगे और गोल्डन से हम लूप मेथड से इसको एक सर्कल रेडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक और सर्कल रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने दोनों तरफ गोल्डन गोल्डन बीड्स ही डालनी है। जो हमारा डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे दोनों तरफ गोल्डन गोल्डन बीड्स ही डालने हैं और एक गोल्डन बीड से लूप बनाकर दूसरी तरफ की वायर को हमें निकाल लेना है और हमारा एक और सर्कल बनकर यहाँ पे रेडी हो जाएगा। लूप बनाते समय यानी कि क्रिस क्रॉस करते हुए समय इस बात का ध्यान रखना है कि कोई क्रिस्टल बाहर ना आ जाए। अब हमें यहाँ पे फिर से रिपीटेड प्रोसेस करना है। देखिए, सबसे पहले हमने गोल्डन कलर के बीड्स का सर्कल बनाया था तो हमारा सेम बीड्स का वैसे बन गया। अब इसके बाद हम शैम्पेन और गोल्डन बीड्स डालेंगे दोनों तरफ की वायर में और शैम्पेन कलर की बीड से हम इसको क्रिस क्रॉस करा लेंगे या लूप बना लेंगे। फिर गोल्डन और शैम्पेन डालेंगे और गोल्डन कलर के बीड से लूप बनाकर दूसरी तरफ की वायर को निकाल लेंगे। कोई बीड हमारा लूप से बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे सर्कल रेडी करने हैं। इसके बाद हमें गोल्डन कलर का सर्कल बनाना है पूरा का पूरा 6 बीड्स का। तो दोनों तरफ गोल्डन कलर के दो बीड डाल दिए हैं और एक बीड से हमने इसको लूप बनाकर दूसरी तरफ की वायर को निकाल लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें कितने सर्कल बनाने हैं। तो हमें इतने सर्कल बनाने हैं। जो हमारा सर्कल है ना, गोल्डन कलर के 6 बीट का जो सर्कल है, ये हमें टोटल 6 बनाने हैं, यानी कि हमारे ये 1 2 3 बन गए। तो ऐसे टोटल हमें यहाँ पे 6 बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 वाला हम बना रहे हैं। तो 5 बीड्स गोल्डन कलर के हमें एक ही तरफ की वायर में डालने हैं, लेफ्ट वाली वायर में, और 5th वाले में हमें लूप बनाकर दूसरी तरफ की वायर को निकाल लेना है इस तरह से। ठीक है, ये हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई है। इसके ऊपर हमें दूसरी लाइन बनानी है। तो जो हमारी वायर है, साइड वाली वायर है, उसको नीचे का जो शैम्पेन कलर का बीड है उसमें से हम निकाल लेंगे। इसे आप लाइट गोल्डन भी कह सकते हो और इसको आप शैम्पेन कलर भी कह सकते हो, पर ये एग्जैक्ट कलर शैम्पेन ही है। उसके बाद शैम्पेन गोल्डन ऐसे 4 बीड्स हमें डालने हैं। गोल्डन वाले में हमें लूप बनाना है और दूसरी तरफ की वायर को हमें निकाल लेना है ऐसे। अब हमें नीचे की जो 2 गोल्डन कलर की बीड्स हैं उसमें से हमें अपनी वायर को निकालना है। दोनों बीड में से हमें अपनी वायर को निकालना है। हमें यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि मैं किस तरह से बीडिंग कर रही हूँ और ज़रा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि आप स्किप करोगे तो आपका डिज़ाइन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर मुझे मत कहना। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 3 बीड्स आ गए हैं वायर में। अब राइट वाली वायर में मैंने 3 गोल्डन कलर के बीड्स डाल दिए हैं, थर्ड वाले में लूप बनाया है और दूसरी तरफ की वायर को निकाल के अपना सर्कल रेडी यहाँ पे मैंने कर लिया है। अब फिर से नीचे के 2 बीड में से अपनी वायर को निकालना है, शैम्पेन और गोल्डन में से निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमें शैम्पेन गोल्डन शैम्पेन ऐसे बीड्स को ऐड करना है। थर्ड वाले में से लूप बनाना है, दूसरी तरफ की वायर को निकालना है। फिर से नीचे के 2 बीड में से वायर को निकाला, गोल्डन शैम्पेन गोल्डन को ऐड करा, क्रिस क्रॉस करा दिया।
देखिए बहुत ही सिंपल है। फिर से नीचे के 2 बीड में से वायर को निकालेंगे। जब हमारी वायर में तीनों गोल्डन कलर के बीड्स होंगे तो हमें तीनों गोल्डन कलर के बीड्स ही ऐड करने हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है और आपका डिज़ाइन और ये पैटर्न बिल्कुल ऐसे ही बनना चाहिए। अगर आपका पैटर्न बिल्कुल ऐसे नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आप एक बार उसको चेक कीजिएगा, उसको ठीक कीजिएगा, उसके बाद ही आगे का बैग बनाइएगा। अब ऐसे हम लास्ट तक कर लेंगे। लास्ट में हमारा कुछ ऐसा आएगा। अब इसमें मैं शैम्पेन, गोल्डन शैम्पेन ऐसे ऐड करूँगी। पहले शैम्पेन गोल्डन ऐड करा लेफ्ट में और एक शैम्पेन ऐड करा राइट में। जो यहाँ पे गोल्डन डाला था यानी कि लेफ्ट वाली वायर में, गोल्डन में से मैं इसको क्रिस क्रॉस करा दूंगी इस तरह से। तो मैंने अपनी लेफ्ट वाली वायर में 5 क्रिस्टल बीड्स को ऐड कर लिया है जो गोल्डन कलर के हैं और 5th वाले में से मैंने इसको क्रिस क्रॉस करा दिया है। नीचे वाले 2 बीड में से मैंने अपनी वायर को निकाल लिया है जो शैम्पेन और गोल्डन कलर की है। और फिर जो ऊपर वाली वायर है उसमें मैं 3 बीड को ऐड करूंगी, शैम्पेन, गोल्डन और शैम्पेन से मैं इसको क्रिस क्रॉस करा लूँगी। तो आपको सेम यही पैटर्न फॉलो करना है। जब हमारे पास अलग अलग कलर के बीड्स होंगे तो हमें अलग अलग कलर के बीड्स डालने हैं। जब हमारे पास सेम कलर के बीड्स होंगे तो हमें सेम कलर के बीड्स डालने हैं। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, किसी मटेरियल की रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है या कोई मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे इसके लिए इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। काइंडली इंस्टाग्राम पे आप डीएम ही कीजिएगा क्योंकि कमेंट में ज़्यादा पढ़ नहीं पाती हूँ। तो अगर आप डीएम करेंगे तो मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे सकती हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरा काम आपको पसंद आता है और अगर आपको किसी तरह की हेल्प मेरी वीडियो से मिल जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और एक बार चैनल को चेकआउट जरूर कीजिएगा क्योंकि मैंने अपने चैनल पे सब तरह के बैग के ट्यूटोरियल डाले हुए हैं जिसमें बिगिनर्स फ्रेंडली ट्यूटोरियल भी अपलोड है और इसमें मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और बहुत सारे एडवांस लेवल के भी बैग के ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किए हुए हैं जिससे आपको बैग बनाने में हेल्प मिल जाती है। अगर उसके बाद भी आपको किसी बैग को बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप मुझे यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ क्योंकि मेरे लिए हर एक सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसका बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके रिगार्डिंग आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए, किसी तरह की आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए भी आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं, मेरे से क्वेरी कर सकते हैं। अब हमें ये सेम पैटर्न फॉलो करते जाना है पर अब हमें ये देखना है कि हमें कितना लंबा बनाना है। ठीक है, ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है। हमें ये देखना है कि हमें ये कितना लंबा बनाना है। तो जो आप साइड में एक गोल्डन कलर के सर्कल देख रहे हो ना, ऐसे टोटल हमें 8 सर्कल बनाने हैं और ये डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा अलग था, इसलिए भी मैंने इसको ट्राई किया है। अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो देख के नहीं बना पा रहे हैं या आपकी कोई और अलग तरह की प्रॉब्लम है, बैग लूज़ बन रहा है या आप वायर को ठीक तरह से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आप मेरे से 1-on-1 क्लास भी ले सकते हैं। क्लास की डिटेल्स के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा, वहाँ पे मैं आपको क्लास की सारी जानकारी दे दूँगी। इस तरह से हमारी ये पूरी मैट यहाँ पे रेडी हो जाएगी। आप एक मैट ऐसे रेडी करके रखना और पार्ट 2 में हम बताएंगे कि इसको किस तरह से हमें बैग में ऐड करना है। तो टोटल हमें यहाँ पे 8 सर्कल ऐसे रेडी चाहिए। और अगर आपको ये बैग पसंद आता है, आप इसको बनाना चाहते हैं तो इसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और ऑर्डर के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं। इस तरह का एक फ्रेम चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एंड कीप वॉचिंग।